नमस्कार, मैं अरुण कुमार वर्मा आपका अपने DELS क्लासेज में स्वागत करता हूं। मैं बेटा आज कक्षा 10 के लिए भौतिक विज्ञान से चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम आप लोग पहले ही अगर हम मेरे वीडियो को पहले और दूसरे पार्ट को देखे होंगे तो जानते होंगे, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसमें बेटा मैं पार्ट 2 में यानी कि वीडियो नंबर 2 में मैंने प्रकाश के परावर्तन के बारे में जानकारी आप लोगों को दे दी थी। अब इसके बारे में न्यूमेरिकल जो है लास्ट में जब चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो 1 से 2 वीडियो में पूरे चैप्टर का आप लोगों को जो है न्यूमेरिकल भी सॉल्व करवाऊंगा। अब एक एक टॉपिक पर जो है न्यूमेरिकल बताना तो वीडियो लंबी हो जाती है बेटा, इसलिए जो है एक ही साथ पूरे न्यूमेरिकल को 1 से 2 वीडियो में समझा दिया जाएगा। तो इसको बेटा अगली टॉपिक इस चैप्टर का होता है प्रतिबिंब। इसको इसलिए लिख लिया गया है बेटा जिससे वीडियो लंबी ना होने पाए। तो प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं बेटा। प्रतिबिंब यानी कि इमेज, प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 वास्तविक प्रतिबिंब और नंबर 2 आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब यानी कि रियल इमेज और आभासी प्रतिबिंब वर्चुअल इमेज। तो प्रतिबिंब बेटा कितने प्रकार के हमने बताया, 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 वास्तविक प्रतिबिंब जो होती है ये क्या होती है, इसमें वस्तु जो है, जब कोई वस्तु होती है तो किसी स्थान पर अगर रखी रहती है तो परावर्तन के उपरांत वो किसी बिंदु वस्तु पर वास्तव में आकर मिलती हुई प्रतीत होती है या दिखाई पड़ती है। इस प्रकार के इमेज को हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब को क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इसमें बेटा लिखा गया है जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात वास्तव में किसी बिंदु पर, ये वास्तव में यहाँ पर ज़्यादा हो गया बेटा, किसी बिंदु पर मिलती हैं तो इस बिंदु को बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो इसमें क्या हो गया बेटा, जब वास्तव में कहीं पर आकर के मिलती हैं तो इसी को क्या कहा जाता है, वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। दूसरा नंबर आता है आभासी प्रतिबिंब। तो आभासी प्रतिबिंब बेटा यदि किसी, मतलब जब कोई, पहले समझा दिया जाए आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब जैसे हम बोर्ड के सामने खड़े हैं तो हमको अगर पीछे कोई आदमी बैठ करके बातें कर रहा है या खड़ा है या पीछे कोई सामान है तो हमें डायरेक्टली दिखाई नहीं पड़ रहा बेटा। इसके मतलब क्या होता है, उसका हम अगर कोई व्यक्ति इस दीवार, मतलब बोर्ड जो है दीवार पर के सहारे लगा है तो दीवार के अगर पीछे कोई व्यक्ति बैठा हुआ होगा बेटा तो उसका हम केवल आभास कर पाएंगे, हम देख नहीं सकते हैं। क्योंकि दीवार क्या होती है, हमने अपारदर्शक होती है, हमने कल बता दिया था कि माध्यम 4 प्रकार के होते हैं। तो दीवार क्या होती है बेटा, अपारदर्शक होती है, यानी कि हमारी आंख की दृष्टि उस व्यक्ति को देख नहीं सकती है, केवल क्या कर सकती है, आभास कर सकती है। हम आभास कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति दीवार के पीछे बैठा हुआ है। तो जिस वस्तु को यानी कि जिस प्रतिबिंब को वो हम जो है केवल आभास कर पाए, इस प्रकार के प्रतिबिंब को क्या कहते हैं बेटा, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो इसमें देखो, यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं तो इस प्रकार के प्रतिबिंब को हम क्या कहते हैं बेटा, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो अगर आप लोग चाहिए तो इसको उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आप लोगों को बाद में आराम रहे देखने में या मतलब कंठस्थ फिर करने में, दोबारा पढ़ने में। तो यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं तो इस बिंदु को बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है बेटा, कि इसमें हम उस प्रतिबिंब का केवल क्या ले सकते हैं, फोटो ले सकते हैं, इसे पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है। तो ये कभी कभी अंतर भी पूछा जाता है बेटा कि हाई स्कूल में कि आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब में अंतर लिखिए।
तो हम परिभाषा लिख देंगे, उसके बाद चाहेंगे तो परिभाषा लिख देंगे, और अगर अंतर ही सीधा लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा कि ये जो है ऊपर लिखते हैं, यहाँ शायद दिखाई ना पड़े, तो ये जो है इसका केवल फोटो लिया जा सकता है, फोटो लिया जा सकता है। तो आभासी प्रतिबिंब का केवल फोटो लिया जा सकता है, इसे जो है पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है। लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है बेटा, इसे पर्दे पर लिया जा सकता है, इसे पर्दे पर लिया जा सकता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब जो होगा बेटा उसे हम पर्दे पर ले सकते हैं। दूसरा हो गया कि ये हमें जो है वास्तव में दिखाई पड़ती हैं या दिखाई पड़ती हुई प्रतीत होती हैं, और ये जो है इसका हम केवल आभास करते हैं और इसको पर्दे पर नहीं ले सकते हैं, केवल इसका क्या लिया जा सकता है बेटा, फोटो ही लिया जा सकता है। तो इस प्रकार से हमें ये आशा है कि आप लोगों को मेरी बात ये समझ में आ गई होगी। प्रतिबिंब यही होता है बेटा। इसके अगली टॉपिक जो होती है इस चैप्टर की, वो आता है दर्पण यानी कि मिरर। तो मिरर क्या होता है बेटा, मतलब मिरर दर्पण कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में आप लोगों को आगे बताएंगे कि दर्पण क्या होता है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो दर्पण बेटा मेनली क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के दर्पण होते हैं बेटा। तो ये हो गया दर्पण बेटा। दर्पण यानी कि मिरर, मिरर ये जो है कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं बेटा। दर्पण के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। दर्पण क्या होता है, किसी कांच का जो है एक तल जो है क्या हो जाए, चिकना रहे, और दूसरा तल जो है कलई किया जाए। जैसे हमने उसमें बताया था प्रकाश के परावर्तन में, तो एक तल को हमने क्या कर दिया था, कलई कर दिया था, वही दर्पण होता है। तो दर्पण के कितने पार्ट होते हैं, 2 भाग होते हैं। पहला भाग होता है बेटा समतल दर्पण, समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। और सेकंड पार्ट होता है बेटा गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। तो दर्पण मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, और ये दर्पण जो समतल दर्पण होता है बेटा, ये हमने बता दिया कि ऐसे जैसे कांच है। पहले इसको आगे देख लो कि इस दर्पण के समतल दर्पण एक ही प्रकार का होता है, लेकिन बेटा गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और दूसरा होता है यानी कि कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, एमआई से मिरर हो गया बेटा। और ये हो गया उत्तल दर्पण। दूसरा क्या हो गया, उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। तो दर्पण, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं बेटा, 2 प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण। और समतल दर्पण का केवल एक ही प्रकार होता है, सीधा सीधा होता है, या टेढ़ा भी हो सकता है, किसी प्रकार से प्लेन होता है।
यानी कि प्लेन मिरर इसे इसीलिए इसका नाम भी अंग्रेजी में रखा गया है प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर क्या होता है, जैसे ये मिरर हो गया, ये कांच का टुकड़ा हो गया, इसके एक भाग को हम क्या कर दें, कलई कर दें, पॉलिश कर दें और कलर चढ़ा दें। ये हमने बताया था उसी पार्ट में, ये जो पॉलिश किया रहता है बेटा, पॉलिश किस चीज का होता है, चांदी का हो सकता है, चांदी का होता है, या पारा का होता है, या तारपीन के तेल का होता है, तारपीन का तेल। पारे को हमने किससे दिखाया था बेटा, ये भी प्रतीक भी सिंबल भी पूछा जाता है, तो इसका सिंबल क्या होता है, Hg होता है, और इसका चांदी का Ag होता है, Ag। तो चांदी और पारा तथा तारपीन का तेल और जो कलर किया रहता है वो क्या होता है बेटा, लेड ऑक्साइड होता है। क्या होता है, लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड। इस चीज का जो है कलर चढ़ाया रहता है। इस प्रकार से प्लेन मिरर होता है बेटा, जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं, या टार्च में नहीं, सारी बेटा टार्च में नहीं, जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं तो क्या होता है, उसी को क्या कहा जाता है, प्लेन मिरर कहा जाता है। तो प्लेन मिरर क्या चीज होता है, ये कांच का जो है लंबा टुकड़ा हो, जिसके एक भाग पर क्या कर दिया जाए बेटा, कलई कर दिया जाए, तो इस प्रकार का जो दर्पण बनता है उसे प्लेन मिरर कहते हैं या समतल दर्पण कहते हैं। अब गोलीय दर्पण क्या होता है बेटा, गोलीय दर्पण किसी गोले का, यानी कि जैसे कोई गोला है, ऐसे ये कोई गोला है, तो गोले का क्या होता है बेटा, कटा हुआ भाग होता है। किसी गोले का कटा हुआ भाग जो होता है वही होता है गोलीय दर्पण। यानी कि ये देखिए, यहाँ इसका गोला है तो कहीं केंद्र बिंदु होगा, यहाँ मान लो इसका केंद्र बिंदु हो गया, तो इस प्रकार से इसको जो है, इस गोले को जितना हमें नहीं जरूरत है काट दिए हैं, इसको निकाल देते हैं। ठीक बेटा, तो इस प्रकार से जो है दर्पण ये बन गया। अब दर्पण दो प्रकार के चूंकि होते हैं, तो एक गोले में कितने दर्पण बनाए जा सकते हैं, अनंत दर्पण बनाए जा सकते हैं, कोई सीमा नहीं है, जितने भाग में आप काट ले जाइए उतने दर्पण बन जाएंगे, तो कोई सीमा नहीं होती कितने में बनेंगे। अवतल दर्पण जो होता है, इसकी पहचान क्या होती है बेटा, उभरे हुए भाग पर अगर गोले से कटा हुआ जो भाग होता है, अगर उसके उभरे हुए भाग पर कलई होता है, उभरे हुए भाग पर कलई होता है, तो ये दर्पण क्या कहलाता है बेटा, अवतल दर्पण कहलाता है। तथा यदि ऐसा दर्पण हो जिसके अंदर वाले यानी कि धसे हुए भाग पर कलई होता है तथा उभरा हुआ भाग क्या होता है, चिकना होता है, तो इस प्रकार के दर्पण को क्या कहा जाता है, उत्तल दर्पण। ये हो गया उत्तल दर्पण बेटा, उत्तल दर्पण। तथा ये हो गया अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। तो ये जो है कौन सा दर्पण हो गया, अवतल दर्पण, यानी कि जिसके उभरे हुए भाग पर कलई किया रहता है तथा धसा हुआ भाग क्या होता है बेटा, चिकना होता है, उसे अवतल दर्पण कहा जाता है। और इसी का जस्ट अपोजिट, जिसका धसा हुआ भाग कलई किया रहता है तथा उभरा हुआ भाग चिकना होता है बेटा, तो उसे क्या कहा जाता है, उत्तल दर्पण कहा जाता है, कॉन्वेक्स मिरर कहा जाता है। इस प्रकार से आप लोग, हमें ये आशा है कि आप लोग दर्पण के बारे में काफी कुछ जान लिए होंगे। अब इसमें जो है आगे इसके बारे में जो है आप लोगों को एक प्रकार की घटना बता दी गई है, प्रकाश का परावर्तन। अब इस पर जो है बहुत से सारे क्वेश्चन आप लोगों के आते हैं, जैसे समतल दर्पण के सामने, मान लीजिए हम दर्पण के ही सामने खड़े हैं, कैमरे के सामने नहीं खड़े हैं, दर्पण के सामने खड़े हैं, तो हमारी अगर जैसे दर्पण हो गया सामने, हमारे दर्पण है या ये दर्पण है मान लो, तो अगर हमारा पूरा
हम लगभग 5.5 फुट के हैं, तो हमारा अगर पूरा प्रतिबिंब बेटा लेना है तो दर्पण को कम से कम हमारा आधा, यानी कि 5.5 फुट का आधा हो गया 2.5 दूनी 5, 2.25 फुट का जो है, कम से कम 2.25 फुट का मिरर होना है चाहिए। यानी कि जो भी वस्तु मिरर के सामने रखी जाए, हम ही नहीं, चाहे कोई भी वस्तु या व्यक्ति मिरर के सामने खड़ा हो या रखा जाए, अगर उसका पूरा प्रतिबिंब लेना है बेटा, तो दर्पण की ऊंचाई कम से कम उस प्रतिबिंब के या वस्तु के आधी होनी चाहिए, यानी कि वस्तु की लंबाई बटे 2 होनी चाहिए। वस्तु या व्यक्ति, क्योंकि दर्पण के सामने हम लोग भी बेटा खूब खड़े होते हैं, तो इसी का बटे 2 ये दर्पण की लंबाई होनी चाहिए, यदि पूरी प्रतिबिंब देखनी है तो वस्तु या व्यक्ति की लंबाई और बटे 2 ये होती है दर्पण की लंबाई रखनी चाहिए बेटा, जिससे पूरा प्रतिबिंब दिखाई पड़े। और इस पर एक प्रकार का क्वेश्चन बनता है बेटा, दर्पण के सामने यूं अगर हम मान लीजिए कि 3 किलोमीटर मतलब 3 मीटर प्रति सेकंड के वेग से दर्पण की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, इस प्रकार से चलते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो जो प्रतिबिंब हमारी तरफ आता हुआ दिखाई पड़ेगा या प्रदर्शित होगा कि उसकी चाल जो है या वेग या चाल, हम चलेंगे तो वेग से चलेंगे, उसी को चाल बराबर दूरी बटे समय आप लोगों ने देखा ही होगा। तो क्या होता है बेटा, अगर इसकी तरफ जाएंगे तो इसका भी प्रतिबिंब हमारी तरफ आता हुआ प्रदर्शित होता है या दिखाई पड़ता है, परिलक्षित होता है। तो इसकी मान लीजिए इधर से हम चलते हैं 3 मीटर प्रति सेकंड के वेग से हम चलते हैं, तो हमें प्रतिबिंब कितने स्पीड से आती हुई दिखाई पड़ेगी, ये भी 3 मीटर पर सेकंड वेग से हमारी तरफ चलती हुई दिखाई पड़ेगी। तो 3 से हम चल रहे हैं और 3 से ये हमारी तरफ आती हुई दिखाई पड़ रही है, तो दोनों को टोटल कर लिया जाएगा तो क्या आ जाएगा बेटा, 6 मीटर प्रति सेकंड। इस प्रकार का अगर आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा भी जाता है बेटा, तो अगर ऐसा आ गया, अब 3 मीटर 5 मीटर 10 मीटर 2.5 मीटर कुछ भी मीटर दे दें, उसी का क्या हो जाएगा बेटा, दूना हो जाएगा। अगर पूरा प्रतिबिंब देखना है तो क्या किया जाता है, आधा कर दिया जाता है। चाल पूछा जाता है तो क्या हो जाता है बेटा, दूना हो जाता है। अब क्वेश्चन इसके बारे में तमाम हमने जो अभी वादा किया कि आप लोगों को अंत में जो है 1 से 2 वीडियो में पूरा क्वेश्चन बताएंगे, तो इसके लिए घबराने की कोई बात नहीं है, पूरे के पूरे क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल हम सॉल्व करवाएंगे। तो दर्पण आप लोगों ने समझ लिया होगा कि दर्पण जो है मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 समतल दर्पण और नंबर 2 गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है, किसी गोले का कटा हुआ भाग होता है, जैसे हमने पूरा गोला पार करके अभी बना करके बताया था आप लोगों को, और उसका जो है आधा पार्ट जितना काटा गया था उसको निकाल दिए और उभरे हुए भाग पर अगर कलई उसके कर दिए, क्योंकि गोला जो है गोल होता है तो ऐसे कर्व टाइप की स्ट्रक्चर हमें मिलेगी ही। तो अगर उभरे हुए भाग पर कलई किया जाता है तो क्या होता है बेटा, अवतल दर्पण होता है। और गोले के धंसे हुए जो मिरर बनता है, ये टुकड़ा जो कांच का बना मिला हमें, उसके धंसे हुए भाग पर यानी कि खांचे में अगर कलई किया जाता है तो ये दर्पण उत्तल दर्पण बन जाता है। इस प्रकार से बेटा दर्पण का टॉपिक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब आगे जो है आगे का पार्ट हम अगली वीडियो में बताएंगे। तो बेटा अगर आप लोगों को हमारा पढ़ाया हुआ कुछ भी समझ में आता हो तो एक काम आप लोग भी किया करिए बेटा, कि हमारे जो है DSL क्लासेज को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप लोगों को हमारे द्वारा बनाए गए समस्त वीडियो क्रमवार ढंग से तुरंत उसका लिंक आपको सर्वप्रथम उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए बेटा, और आप लोग देख करके वीडियो को और इस लॉकडाउन में घर बैठ करके भी आसानी से पढ़ लें बेटा। और हम ये आशा करते हैं कि अगर आप लोग हमें इसी प्रकार से देखते रहेंगे तो हम जो है वीडियो बनाने में पीछे भी नहीं हटेंगे। जितना आप लोग जो है हमें लाइक करेंगे हमारा उत्साह उतना ही बढ़ेगा। तो इसलिए बेटा आप लोग जो है हमारे DLS क्लासेज को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को
दबा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा लाइक भी करिए बेटा। आगे धन्यवाद। आगे भी